हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं योशी पूजा। आज हम सीखेंगे आर्म होल की कटिंग कैसे करें। पहले मैं इसकी चौड़ाई और लंबाई बता देती हूँ। मैंने ये इसकी चौड़ाई रखी हुई है 13.5 इंच के करीब है। इसमें मैंने 105 फंदे डाले हुए हैं। अब हम आर्म होल की जहाँ जितनी घटाई करेंगे उसकी लंबाई बता देती हूँ। इसकी लंबाई हमारी 14 के करीब हो रही है, तो 14 इंच के करीब हमारी इसकी लंबाई हो रही है। अब हम यहाँ से आर्म होल की घटाई करना शुरू करते हैं। हम पहले इसमें 4 फंदे घटाएंगे, फिर 3, फिर 2, 1, इस तरह से हम कंधे की घटाई करेंगे दोनों साइड से। तो पहला फंदा हम ऐसे ही स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को हम ये सीधा बनाएंगे इस तरह से, और पिछले वाले फंदे को इसके ऊपर से हम ऐसे उतार लेंगे। ये हमारा एक फंदा कट गया। फिर दूसरे फंदे को बनाएंगे और पिछले फंदे को इसके ऊपर से निकाल लेंगे इस तरह से। फिर दूसरे फंदे को, तीसरे वाले फंदे को घटाएंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारे 3 फंदे कट गए हैं। अब ये हमारा वाइट वाला था, तो इसको हम टाइट करके इसको बना लेंगे ब्लू से ही, और इस तरह से हम इसको घटा देंगे। तो ये हमारे 4 फंदे यहाँ घट गए हैं। ये 4 फंदे घट गए हैं। अब हम ये पूरी सिलाई बना लेंगे। जैसे हमारा ये पैटर्न बना हुआ सेम हम ऐसे ही बना लेंगे आगे। फिर हम दूसरी साइड से घटाई करते हैं। अब हम बैक साइड आ गए हैं, इसकी दूसरी साइड। अब 4 फंदे हम इधर घटाएंगे। तो पहला फंदा हम ये ऐसे स्लिप करेंगे, फिर दूसरा फंदा ये बनाएंगे उल्टा, और पीछे से ये सिलाई लेकर पिछले वाले फंदे को इसके ऊपर, ये हमारा एक फंदा कट गया। फिर हम दूसरा वाला फंदा बुनेंगे और इसके ऊपर को इस तरह से करके ऐसे उतार देंगे। फिर तीसरा फंदा बनाएंगे और इस तरह से इसको उतार देंगे। 3 फंदे कट गए हमारे। ये हमारा लास्ट चौथा फंदा है, और ये इस तरह से इसके ऊपर को उतारेंगे, और ये हमारे 4 फंदे घट गए हैं। ये इस तरह से हमारे 4 फंदे घट गए हैं। अब ये हम बैक साइड है, तो ये इस तरह से ही हम बना लेंगे। सेम जैसे हमारे ये फंदे थे हमें वैसे ही बना लेंगे। जो हमारा डिजाइन डला हुआ है बना के हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हम अब फ्रंट साइड आ गए हैं। दूसरी साइड ये बैक साइड से हमने ये फंदा नहीं बनाया है, तो हमारा धागा ये यहाँ तक आया है। तो अब देखते हैं हम कैसे घटाते हैं। ये हमारी दूसरी रो है, तो ये हमारा ऐसे ले लेंगे हम इसमें सिलाई में, और ये फंदे पे हमारा ये धागा है, तो हम इसको ऐसे ऊपर को उतार के, तो ये हमारा एक फंदे की घटाई हो गई। हमें यहाँ 3 फंदे घटाने थे। हमारे यहाँ वाइट धागा लग रहा है, तो हमें ये वाइट ही चलाना है। फिर ये हम दूसरा फंदा बनाएंगे और ये इसके ऊपर को उतारेंगे। फिर ये तीसरा फंदा घटाएंगे और इसके ऊपर को उतारेंगे। ये हमारे यहाँ 3 फंदों की घटाई हो गई है। ये इस तरह से आ रही है हमारी 3 फंदों की घटाई। और ऐसे ही हम ये पूरा बीच में डिजाइन डाल के फिर इधर से घटाई करेंगे। ये हम बैक साइड आ गए हैं, तो हमने ये फ्रंट से ये फंदा छोड़ दिया है बिना बुने, तो हमारा धागा ये यहाँ पे आ गया है इस वाले दूसरे वाले फंदे पे। तो हम ये पहला फंदा ऐसे सिलाई पे लेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे को भी इस तरह से लेंगे और इस तरह से इसको निकाल देंगे धागा पकड़ के, इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। तो हमारा ये धागा आ गया। फिर ये हमारी दूसरी कलर की ऊन लग रही है, तो इसको भी हम ब्लू से ही बना लेंगे।
और इसके ऊपर को ऐसे करके इसे निकाल देंगे, इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारे 2 फंदे कट गए यहाँ पे, और ये हम तीसरा फंदा कटाएंगे। ये हम यहाँ तीसरा फंदा कटाएंगे। ये हमारे यहाँ ये 3 फंदे कट गए हैं। ये इस तरह से आ रहे हैं हमारे फंदे कट के, इसमें इस तरह से दिख रहे हैं। अब आगे भी हम इसको ऐसे ही बना लेंगे। ये इधर से पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट बताते हैं। ये हम फ्रंट साइड आ गए। अब हमें 2 फंदे घटाने हैं, तो हमने सेम ऐसे ही रखा है। ये वाला फंदा हमने पिन बुना रखा है। अब इसके ऊपर को हम इससे उतार लेंगे और यहाँ पे 2 फंदे घटाएंगे। तो ये फंदा हमने ऐसे लिया, ये फंदा हमने सीधा है तो सीधा लिया, और ये वाला धागा ऐसे खींच के इसके ऊपर को उतार लेंगे। तो ये उतर के हमारा इस तरह से आ गया है, ये ऐसे। फिर इसे बना लेंगे हम धागे को, फिर उसके ऊपर को इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हमारा बनके इस तरह से आ रहा है। ये अब से दिखेगा, ये बनके हमारा ये इस तरह से आ रहा है। ये 2 फंदों की कटाई हो गई है। अब हम दूसरी साइड जाके सेम ऐसी कटाई करते हैं। ये हम बैक साइड आ गए हैं। हमने 3 फंदे कटा दिए। अब यहाँ पे हम 2 फंदे कटाएंगे। तो हमने ऐसे ही किया है, ये वाला फंदा हमने बुना रखा है, और ये यहाँ पे हमारा ये धागा है दूसरे फंदे पे। तो पहला फंदा हम ये ऐसे स्लिप करेंगे, ये दूसरा भी, और इसके ऊपर को इस तरह से उतार लेंगे। इस तरह से उतार लेंगे तो हमारा ये धागा यहाँ आ गया। फिर दूसरा फंदा बनाएंगे और इसके ऊपर को इस तरह से लूज करके थोड़ा सा इसके ऊपर को निकाल लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से कटाई आ गई है। अब ये हम अपना ऐसे ही पूरी रो बना लेंगे। जो हमारा डिजाइन है, इस डिजाइन को डाल के फिर हम इधर आ जाते हैं। ये फ्रंट साइड आ गए हैं। अब हम इधर, तो हमने पहले 4 फंदे, फिर 3 फंदे, फिर 2 फंदे, इस तरह से डिक्रीज करके अब ये हम लास्ट में 1 फंदा घटाएंगे। और ये हमने फंदा बिन बुना रखा है, तो इसको ऐसी सिलाई में लेंगे और दूसरे फंदे को भी इस तरह से, और इसके ऊपर को इस तरह से उतार लेंगे। ये उतर गया हमारा फंदा। ये इस तरह से बन गया है। ये हमारी इस तरह की घटाई आ गई है, पूरी घटाई हो गई है। अब हम सेम ऐसे ही इस साइड कर लेंगे घटाई। ये फंदा बिन बुना रखेंगे, फिर हम घटाई कर लेंगे। ये हम बैक साइड आ गए। तो हमने ये फंदा बिन बुना रखा है और हमने यहाँ पे 4 फंदे, 3 फंदे, 2 फंदे कटाई कर लिया। अब बस हमें लास्ट में 1 फंदे की कटाई करनी है और ये हमारी कटाई फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पहला फंदा हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, ये दूसरा भी स्लिप कर लेंगे और इसके ऊपर को उतार देंगे। ये फंदा हम अपनी साइड को खींच लेंगे और इस तरह से उतार के ये हम अपनी कटाई कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी कटाई कंप्लीट हो गई है। ये पूरी हम रो बना के इधर राइट साइड चले जाएंगे। ये हमने दोनों साइड से कटाई कर ली है। कटाई करके इस तरह से दिख रहा है, दोनों साइड से ये इस तरह से आ रहा है। ये बहुत सुंदर लग रहा है डिजाइन बन के। इसमें ये बबल्स दिख रहे हैं। इस डिजाइन का
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।